यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मीडिया ग्रुप आप पहुँची है पीतमपुरा का वह क्षेत्र जहाँ कहीं न कहीं राजपूतों की आन मान और शान के साथ, और करनी सेना की अगर बात करें तो करनी सेना के बारे में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक अपना दबदबा रहा है। खास करके आज़ादी के 74 साल बाद भारत कहाँ है और भारत की जो महत्वपूर्ण संस्कृति जो विश्व गुरु के पथ पर है, उसमें कहीं न कहीं राजपूतों का स्वाभिमान अगर कहें। करनी सेना दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा अनीता सिंह तंवर जी आज हमारे साथ हैं चंद सवालों के साथ पढ़ाने की। लेकिन सिद्धांत संग्राम परिवार और अनंत प्रताप परिवार यह समझना चाहेगा कि आप समाज सेवा से जुड़ी क्यों? मुझे समाज सेवा से मैं बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हूँ। बचपन से ही मुझे शौक था। जी जी। 14-15 साल की थी मैं, तभी से मुझे शौक था। मैं नेशनल खेल के आई थी तो बाहर मैं दिखती थी, क्योंकि हमारे बहुत सारी बहनों को देखते थे। हमारे इतना पर्दा था कि बाहर निकलने ही नहीं देते थे। और मैं अपने 1-2 फ्रेंडों को भी साथ लेके जाती थी, नहीं हमने आगे कुछ करना है। स्कूल में भी जाते तब भी हम सेवा भाव में ही रहते थे। जी जी। तो मैं नेशनल जिम्नास्ट रही और मैंने अपने आप में बहुत अच्छा, मतलब उसी टाइम से शौक पैदा ऐसा हुआ कि मैं आगे चल के समाज सेवा ही करूँगी और अपने समाज के साथ ही जुड़ी रहूँगी। जी। समाज से बाहर निकलना मैंने कभी नहीं चाहा। हाँ, एक चीज़ और जुड़ गई जो आपने मुख्य शरीर से कहा कि नेशनल जिम्नास्ट, तो ये कितना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितनी बड़ी पूंजी है, जो अगर इस क्षेत्र में अगर कोई भी लड़की या महिला पारंगत होती हैं तो डिफेंस को लेकर कहीं ना कहीं। मेरे को क्या था कि मैं छुप के घर से जाती थी खेलने के लिए। एक मेरा भाई मेरे को सपोर्ट करता था। फिर मैंने एनएस किया एजुकेशन कॉलेज पटियाला से, ठीक है, शादी के बाद में। फिर मैंने ब्लू बेल्ट हासिल की। क्या बात जी। तो उसके बावजूद भी मेरे को ये अंदर से ये खाता था कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे समाज की सेवा करूं, कैसे समाज से जुड़ूं। जी। वो मैंने किया। मैं तो एक छतरानी हूँ तो मुझे तो नहीं डर लगता किसी चीज के लिए भी। मुझे चाहे आधी रात को भेज दो कैसे हो, क्योंकि मैं इस चीज में सक्षम हूँ। लेकिन जो और मेरी बहनें हैं वो भी आए और जुड़े कराटे की। मैं दिल्ली में एक अपनी एकेडमी खोलना चाहूंगी जो कि करनी सेना की, जो कि अपने जितने भी भाई बहन जो भी कोई भी कास्ट है, जो इसमें मैं उनको प्रशिक्षण करवा सकूं। तो क्या उसके लिए कुछ शुल्क वगैरह होगा या ऐसे ही? मैं अपने आप से स्टार्टिंग निस्वार्थ भाव से करना चाहूंगी जी। कोई इसमें शुल्क नहीं। अनीता जी, अगर समाज सेवा की बात करें तो समाज सेवा ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, और उस मुश्किल राह पर आप निकल पड़ी हैं, तो क्या लग रहा है कि वो कितना? मुझे मुश्किल नहीं लगता विदुर भाई जी। क्यों नहीं लगता कि मैं शेरों की सेना में हूँ जी। मैं कोई ऐसी उनमें नहीं हूँ, क्योंकि मेरे राजपूत भाई बब्बर शेर हैं जी जी, जिनके साथ मैं कंधे के कंधा मिला के साथ चल रही हूँ। तो मुझे किस चीज़ का डर ही नहीं है। बाकी मेरी बहनें जो और हैं साथ में वो बहुत आगे चल रही हैं, तो इस बात का कोई मुझे कभी भय नहीं आता जी। अगर आज़ादी के 74 साल बाद की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि आज़ादी के 74 साल बाद नारियों की जो स्थिति है, और चाहे अपने समाज की बात हो, राजपूत समाज की बात हो या दूसरे समाज की बात करें, तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। एक महिला शक्ति हैं, एक छतरानी हैं, और साथ साथ आपको नेतृत्व करते हुए एक दिल की बात, एक मन की बात जी। मैं 74 साल की बात अगर आप करें जी, तो अगर हम पीछे जाएं तो वो टाइम नहीं है आज, क्योंकि बहुत टाइम बदल चुका है और बदलते टाइम के अनुसार हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, पहले महिलाएं अपने सख्त में अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती। आज के टाइम में महिलाएं चूल्हा चक्की के लिए नहीं रह गई हैं, लेकिन हम चूल्हा चक्की भी संभालते हैं और अब तलवार भी संभालते हैं, क्योंकि हम छतरानियां हैं। मैदान में निकलना हमारा काम है जी, जो कि हमारे भाई हमारे पीछे क्या हमारे आगे चलते हैं, और उनके पीछे चलने रहे हैं तो हमें कोई डर ही नहीं लगता किसी बात। दर्शक जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आप करनी सेना में, शेर सिंह राणा जी से भी काफ़ी लगाव रहा है, उनकी भावनाओं से, उनके सिद्धांतों से, उनके सरोकारों से, जो कहीं न कहीं लग रहा है कि राजपूती आन मान शान शेर सिंह राणा जी ने जो गौरव बढ़ाया है। तो थोड़ा सा बताएं कैसे और क्यों आप वहाँ भी आप एसोसिएट हैं, अपने भाई को आशीर्वाद दे रही हैं जी। बिल्कुल, जो शेर सिंह भाई की एक अपनी एक उनकी जान पहचान क्या है, उसको पहचानने की जरूरत नहीं है। उसको तो
विश्व पहचानता है, ठीक है। और जो उन्होंने काम किया शायद ही कोई कर पाए आज के युग में। और आज उन्होंने जो अपना झंडा बनाया है, ये संगठन है, वो एक पार्टी का झंडा जो अपने राजपूत भाइयों के लिए तो बना ही बना है जी, लेकिन वो सर्व समाज को लेके साथ चल रहे हैं। और मुझे गौरव महसूस होता है शेर सिंह भाई के साथ भी चलने में, क्या उनके साथ झंडा उठाने में, पार्टी के साथ जुड़ने में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि अनीता सिंह तंवर जी कितना खुश हैं और कितना खुशकिस्मत समझ रही हैं कि ऐसे राजपूत समाज के कहीं न कहीं ऐतिहासिक धरोहर के जो है बुलंद दरवाजा का नाम है शेर सिंह राणा, और जिनका एक इतिहास है और उस इतिहास को फॉलो अप करनी सेना क्या जितने भी राजपूत समाज के जो लोग हैं, और कहते हैं कि महाजनों येन गतः सा पंथा, और उस राह पर निकल पड़ी हैं। दिल्ली की शेरनी, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा करनी सेना से हैं। तो किस तरह के सरोकारों को लेकर आप जो है काम करने वाली हैं दिल्ली लेवल पर, क्योंकि दिल्ली का मतलब मिनी इंडिया और मिनी वर्ल्ड, तो यहाँ से जो संदेश जाएगा वो कहीं न कहीं पूरे भारत में। जी, दिल्ली में भी हम वही काम करना चाहेंगे जो और स्टेटों में कर रहे हैं जी, जो एक बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, सुखदेव सिंह मूगा मेडी दादा भाई जी, जिन्होंने 27 स्टेटों में उन्होंने अपनी करनी सेना को फैला रखा, ना कि एक स्टेट में। ये तो दिल्ली है, और दिल्ली में भी वो अपने कम पहले ही लड़ा चुके हैं। ये तो मेरे को एक, मैं उनका माध्यम बनी हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया मेन बॉडी में, और उसको मैं उनकी पद चिन्ह पे चल के जो उनके आदेश अनुसार जो भी होगा जी, उसके लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहूँगी। और राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति, और वो नारी शक्ति जो कहीं न कहीं छत्रानी हैं, अपने हमारे परिवार से हैं, तो उनके लिए और ख़ास करके पूरे भारतवर्ष की महिला शक्ति के लिए एक मैसेज के तौर पर जो आपने महसूस किया अपने जीवन काल में समाज सेवा करते हुए, लेकिन मैसेज के तौर पर क्या ख्याल आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी अनीता जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी बहनें हमारे राजपूत समाज की बाहर निकली हुई हैं, चाहे वो विदेशों में भी रह रही हैं या भाई कहीं भी किसी भी स्टेट में हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा में ही रहती हैं, और मर्यादा में ही रहना हमें अच्छा लगता है अपने आप में भी। और वो बहुत आगे जा चुके हैं। ये पिछला मतलब 74 साल पहले, आपने पूछा कि पहले क्या था, पहला बहुत कुछ पीछे बदला हुआ था। आज हम कल्चर बदल चुका है, और उस कल्चर के बदलने के साथ साथ हम हर बहनों को मैं यही आदेश दूंगी कि हम चूल्हा चक्की के लिए नहीं है, हम बाहर निकले और समाज में जो रहा उनकी आवाज़ बने। जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ राजपूत भाई हैं या इंटरकास्ट में भी कोई है, एक भाईचारा कमेटी बनी हुई है जिसमें हम हर समाज के भाइयों को जोड़ते हैं, और उसमें भी हम उनके लोगों के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे। जी, ये थी अनीता सिंह तंवर जी, जो जिनका ये बातों और इंटरव्यू का अगर निचोड़ कहें तो ये है कि मुसीबत में जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है, और ये बीड़ा उठाई हैं दिल्ली एनसीआर की जानी मानी समाज सेविका और छत्रानी, और सिद्धांत संग्राम परिवार तो इन्हें झांसी की रानी कहती है। तो इस सरोकार से रखने वाले जो मुसीबत में खड़ा है वही सबसे बड़ा है, और अब आ गई हैं आपका अपना परिवार, आपका अपना करनी सेना। आप जुड़े, जहाँ भी जो भी देख पा रहे हैं जुड़े, एसोसिएट हुए, और 1111 और 111 और 1111 होता है, क्योंकि इस संगठन में ताकत है। मिलकर चले थे, मिलकर चलेंगे, और एक बेहतर दिल्ली, एक बेहतर भारत, एक बेहतर विश्व के लिए और विश्व गुरु वाला भारत के लिए कहीं न कहीं अनीता सिंह तंवर जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। उसमें से एक आप ही हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नई संस्कृति, नए सिद्धांत, नए सरोकार के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम परिवार और अनंत वक्ता ग्रुप के साथ विजय विद्रोही, पीतमपुरा, दिल्ली।